एक्वास्टार नहीं है क्या? घर ले आइए एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। अंडमान निकोबार लोकल वॉन एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम किशन ने द्वीप समूहों में अनीसी योजना नीम्स में सुविधाओं की कमी सहित इनर लाइन परमिट को लेकर न्यूज आप तक से बात की है। उन्होंने बताया कि इनर लाइन परमिट की मांग को लेकर एसोसिएशन ने जिस प्रकार जोर शोर से मुद्दे को उठाया था, अब समय बीतने के साथ ही मामला ठंडा हो चला है। उन्होंने अन्य मुद्दों पर भी काफी विस्तार से चर्चा की है। सर, हम लोगों के साथ है प्रेम किशन सर, जो रिटायर्ड है डॉक्टरेट करके। सर बताइए सर, क्योंकि आप भी बहुत साल से जीवन में सर्विस किए हैं और हम लोगों के पास पहले एनएससी स्कीम था सर, बट एनएससी स्कीम के बाद अभी कुछ सालों से हम लोग आयुष्मान भारत जो पूरा ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है सर। बट आयुष्मान भारत और एनएससी स्कीम में बहुत डिफरेंस हो रहा है, क्योंकि अंडमान के लिए हम लोग भी बहुत सारा न्यूज़ कवरेज करते हैं, सूटेबल नहीं हो रहा है सर, क्योंकि यहाँ का जो पब्लिक जो यहाँ से ट्रांसपोर्ट करके मेलन जाते हैं, मेलन जाके ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, उनको फ्लाइट एक्सपेंसेस नहीं मिलता है उनको, और प्रॉपरली उनको बाहर में उनको ये क्योंकि कहीं ना कहीं से लैक ऑफ मनी उनको प्रॉब्लम हो रहा है सर फंडिंग के हिसाब से। एनएससी स्कीम के बारे में क्या सोचते हैं और आयुष्मान भारत कौन सा बेस्ट है सर अंडमान के लिए? अंडमान के लिए पहले जो सिस्टम था वो तो वैसे ठीक था, लेकिन अगर अभी पूरा ऑल ओवर इंडिया में अगर ये आयुष्मान आपका भारत का लागू हुआ है तो इसको लेकिन अंडमान के लिए थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहिए। वो इन द सेंस कि हमारा जो मेन प्रॉब्लम है यहाँ से जाने के लिए, और इतना दूरी होने की वजह से वो प्लेन का फेयर हो या जहाज़ का हो, जहाज़ में तो जा ही नहीं सकते हैं। वो बेमायने है किसी को भी, कोई भी पेशेंट को कि भाई हम जहाज़ से रेफ़र करेंगे। जहाज़ कब आएगा, कब जाएगा, कितने दिन लगेंगे, तब तक का पेशेंट का, मरीज़ का क्या हालत होगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। और जब हमारे यहाँ हर रोज़ इतने सारे फ़्लाइट आते हैं तो जो भी पेशेंट है उनको फ़्लाइट से ही रेफ़र होना चाहिए, और वो जो थोड़े सीरियस पेशेंट है उनको रेफरल के बजाय में ट्रांसफ़र होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, हॉस्पिटल की तरफ से अगर पेशेंट को ट्रांसफ़र करते हैं तो उनके साथ में एक डॉक्टर या एस्कॉर्ट जाता है, और साथ में उनका जो भी यहाँ से जाना प्लेन में और एम्बुलेंस तक का, या जो भी संस्था में जाएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ तक का मेडिकल कवरेज में जाना तभी ठीक होगा, नहीं तो उनका जान को खतरा बन सकता है। और अपने तरफ से मेडिकल एस्कॉर्ट अरेंज करके लेके जाना वो आम आदमी के लिए संभव नहीं होता है। एक तो ये समस्या है। दूसरा ये कि जो मिडिल क्लास के हैं वो तो अपने पेशेंट को जाके इलाज करा सकते हैं किसी भी हॉस्पिटल में, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं वो मेनलैंड का किसी भी हॉस्पिटल में जाके खुद इलाज नहीं करवा सकते हैं। तो उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या तो कोई एस्कॉर्ट हो, या तो जिस तरह से चेन्नई में या कलकत्ता में हमारा रेसिडेंट ऑफिसर्स हैं या स्टाफ्स हैं, वो उन लोगों को, पेशेंट्स को असिस्ट करना चाहिए कि उनको कौन सा हॉस्पिटल में जाना है और उनका कैसे बाकी अरेंजमेंट करना है, वो उनका देख रेख में अगर हो तभी वो इलाज ले सकते हैं, नहीं तो संभव नहीं है। नहीं तो मैंने देखा है कि कुछ रांची पेशेंट्स यहाँ से जिनको रेफ़र किया गया था आँख के लिए, वो बेचारा यहाँ से चेन्नई गया, चेन्नई में कहाँ जाना है, क्या करना है, वो सोच के पागल हो कि अपना घर चला गया, लगभग दिमाग से ही हो गया। तो इस तरह से जो भी गरीब लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब वाले हैं, शेड्यूल कास्ट वाले हैं, उनको जाके मेनलैंड में इलाज करवाना संभव नहीं है। तो वो स्पेशल कवरेज कुछ होना चाहिए अंडमान निकोबार आइलैंड्स के लिए आयुष्मान के साथ साथ में। धन्यवाद सर। सर देखते हैं कि बहुत सारा केसेस में अंडमान से पब्लिक जाते हैं वहाँ में, और उनका साथ में उनका फैमिली को भी लेके जाना है। जैसे फैमिली के मतलब एक तो पेशेंट को भी जाने के लिए फ़्लाइट से जिसमें कोई तरह का कंपनसेशन नहीं मिलता है, और साथ में फैमिली किसी को भी नहीं मिलता है सर। और इस तरह का मतलब एक तरह का ये एक्सपेंसेस में ही उनका एक तरह का वो उनका अपना जो इनकम में चले जाता है सर, और वो बाकी वहाँ में क्या जाके वो ट्रीटमेंट करेंगे। हॉस्पिटल में तो ऐसे भी रेट ज़्यादा रहता है वहाँ में मेलन में। तो आप एज ए डॉक्टर सर, आपका साथ में मतलब आपका
उसमें भी आप नॉलेज रहेगा कितना यहाँ से गया रहेगा, किस तरह प्रॉब्लम फेस करते हैं सर मेलैंड में? नहीं, काफ़ी मुश्किल है जो गरीब लोगों के लिए। तो वही हमने कहा कि भाई मेनलैंड में किसी भी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेना इतना आसान नहीं है, और वो बेचारे कई लोग तो अपना प्रॉपर्टी वगैरह बेच के भी अपना मरीज़ को लेके जाते हैं कि लोग कहीं ये नहीं बोले परिवार वाले कि भाई इनका अच्छा इलाज नहीं किए। तो लेकिन अगर जो इनको जाना है, जिनका ट्रीटमेंट पोर्ट ब्लेयर में नहीं हो सकता है, इस हॉस्पिटल में नहीं हो सकता है, तो उनका ट्रीटमेंट के लिए गवर्नमेंट की तरफ से अरेंजमेंट होना चाहिए और तभी वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं, नहीं तो संभव नहीं होगा। जैसा प्रेम किशन सर ने डिमांड किया ट्रांसफ़र ऑफ पेशेंट का, और या फिर एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्कीम अंडमान के लिए इम्प्लीमेंट होना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद सर आपसे बात करने के लिए। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।